कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करूँगी आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पर देखिए सुबह सुबह मैं लग गई हूँ अपने काम पर। तो है ना, अभी सुबह के बज रहे 8 और मैं यहाँ पर पूरे घर की सफाई करूँगी आज। जैसे कि झाड़ू जाले वाले और फिर जो भी एक्स्ट्रा सामान है, जो वेस्टेज है, वो सारा सब कुछ मैं बाहर निकालूंगी। तो उसी काम पे लग गई हूँ। तो मेरी दादी को ख़त्म हुए अभी है ना 10 दिन हो गए हैं। मतलब मेरी खुद की दादी नहीं है, पर खुद की ही है, पापा की चाची है, तो दादी ही हुई। तो इसी वजह से ना 10वें दिन जैसे कि सबके घर पे होता है, सब लोगों के अंदर उस दिन है ना सफाई होती है पूरे घर की। तो हमारे अंदर है ना, हमारे अंदर भी होता है। तो इसी वजह से ना कल हमारा 10 दिन पूरा होगा, तो आज 9वां दिन है। तो इसी वजह से थोड़ा बहुत जो भी है सारा सब कुछ आज मैं करके रख दूँगी और बाद बाकी मैं कल करूँगी। तो आज बड़ा जो भी काम है पूरे घर की सफाई, जैसे कि धूल मिट्टी ये सब निकालना और हर जगह से धूल मिट्टी साफ़ करना, तो वही सब कुछ मैं करूँगी। सारी चीज़ें वीजें भी सेट करूँगी, अपना अपना जगह पे लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है ना, यहाँ पर मैं आ गई हूँ मेरे भाई के रूम पे। तो यहाँ पर है ना उसका सामान सारा फैला हुआ रहता है उसके रूम में। तो वही सब कुछ है ना मैं यहाँ पर है ना पूरा साफ़ कर रही हूँ। और धूल मिट्टी ना 1-2 दिन में ही हो जाती है। तो अभी तो 10 दिन हुए हैं, और वैसे भी 10 दिन हो या कोई भी दिन हो, पर सफाई तो करनी भी थी मुझे। तो इसी वजह से लगे हाथ अभी कर रही हूँ। पहले कर लेती, पर इसी वजह से नहीं किया था कि अभी फिर बाद में ही करूँगी। तो चलिए अभी साफ़ सफाई करूँगी। और इसके रूम में है ना सारा सामान वो उतारता है, पर कभी भी जगह की चीज़ें जगह पे नहीं रखता। फिर यहाँ पर मैं आ गई हूँ मम्मी पापा के रूम पे, और यहाँ पर भी जाले वाले जो भी है सब कुछ मैं निकाल रही हूँ। और आज है ना सुबह से ही मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। क्योंकि है ना एक ऐसी ही बात हुई है, और कुछ भी ऐसा होता है ना तो मेरे दिमाग में वही चीज़ ही घूमती रहती है। तो हमारे यहाँ पर है ना घर के पास में ही एक लड़की है, तो उसकी है ना शादी हुई थी। तो वो एज में बहुत छोटी है, मतलब मेरे से तो हाफ ही होगी, तो बहुत ही छोटी लड़की है। पर उसकी है ना शादी हुई, और शादी के बाद है ना जब मेरी दिशानी हुई थी ना, तभी उसको, हम दोनों एक ही साथ हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो दिशानी हुई थी ना, तभी उसको उससे 9 दिन पहले, दिशानी से 9 दिन पहले उसको एक लड़का हुआ था। तो आज है ना सुबह ही मुझे पता चला कि उसका हस्बैंड है ना अटैक में मतलब चला गया। तो है ना मुझे सुन के इतना बुरा लग रहा था ना। हालांकि मेरी भी दादी गई है, पर उनकी है ना एज हो गई थी, और बहुत ज़्यादा एज हो गई थी, 90 साल की तो हो ही गई थी मेरी दादी, 90-95 साल की। तो इसी वजह से उनका तो जाना, चलो अभी इतने उम्र हो गई है और बीमार भी थी, तो चलो कोई बात नहीं, चली गई। पर ऐसे अगर कम एज के लोग अगर चले जाते हैं ना, तो मेरा है ना दिन भर वही दिमाग में घूमता रहता है। तो आज है ना पूरा दिन मेरे दिमाग में वही घूमता रह रहा था कि मतलब कुछ भी आजकल लोगों का कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बहुत ही मतलब रिस्की हो गई है लाइफ, क्योंकि ना थोड़ा सा भी खाना पीना कुछ भी अगर उल्टा पुल्टा हो, गैस के वजह से, एसिडिटी की वजह से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सच में। वही मैं सोच के ना बहुत ज़्यादा सोच रही थी। और मेरा पूरा सुबह उठते से ही नींद में मम्मी ने मुझे बताया, तो मेरा पूरा दिन ही मानो ऐसा ख़राब ही हो गया। आप ही लोग बताइए, अगर किसी के बारे में ऐसा सुनते हैं हम तो कैसा लगता है। बहुत ही बुरा लग रहा था। और उसकी भी मतलब लड़का छोटा है, तो वही सब कुछ मेरे दिमाग में घूम रहा था। और एज भी बहुत कम है, उसके हस्बैंड का भी एज कम ही होगा। अगर लड़की की एज इतनी कम थी, तो फिर मैंने, हालांकि उसके हस्बैंड को देखा नहीं है, पर फिर भी मेरे दिमाग में वही घूम रहा था। और वो लड़की भी हमारे घर के पास की ही है। तो वही सब कुछ तो है ना, आजकल है ना इंसान का कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एकदम छोटे उम्र में ही अटैक आते हैं आजकल, बहुत जगह पे मैंने ऐसा देखा है। बहुत ही कम उम्र में बच्चों को तक अटैक आते हैं। तो वही आजकल लाइफ का कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इसीलिए जो भी दिन है अच्छे से बिताओ। मैं ये सब सोचने के बाद है ना यही सोचती हूँ कि जो भी लाइफ मिली है ना, जैसी भी मिली है, अच्छी बुरी, पर इसको है ना अच्छे से ही बिताना चाहिए, सब लोगों के साथ अच्छे से। हाँ, कभी कभार होता है सब लोगों का दिमाग ख़राब, तो कहीं पे भी कुछ भी हम लोग बोल देते हैं, पर फिर है ना भूल भी जाना चाहिए, क्योंकि ना इंसान का कोई भरोसा नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो इसी वजह से मैं वही सब कुछ सोचती हूँ, और बहुत ज़्यादा ही सोचती हूँ। मैं सोचते सोचते बहुत ही सोच लेती हूँ। इतना मुझे सोचना नहीं चाहिए, पर फिर भी मेरे दिमाग में ये सब कुछ आता ही रहता है।
पर ना ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, बहुत ही बुरा लगता है, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और वो लड़की बहुत ही छोटी उम्र की है, तो सच में उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, तो बहुत ही बेकार लग रहा था मुझे ये चीज़ सोच सोच के कि एक बच्चा ही हुआ है अभी बस, और फिर पूरी लाइफ ही चलो ऐसा हो गया। पर क्या कर सकते हैं, हम इंसान हैं और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता, सब कुछ भगवान के हाथ में होता है। भगवान की जैसी मर्जी, जिसके लाइफ में जो भगवान ने सोच के रखा है ना, वही होने वाला है। हम लोग कितना भी कुछ कर ले, हाथ पैर मार ले, पर जो जिसकी लाइफ जैसी रहेगी वैसी ही रहेगी। थोड़ा बहुत सुधार सकते हैं, पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए, बातों ही बातों में मैंने पूरे घर का जाला वाला जो भी है सब कुछ निकाल दिया है। और है ना, और अभी तक सुबह से मेरा यही काम हुआ है कि मैं सुबह उठी, उठते से ही मैंने बस चाय पिया, और चाय पीने के बाद थोड़ी देर बैठी थी, दिशानी को थोड़ा सा दूध पिलाया, उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, और फिर जाके यहाँ पर मैं घर के कामों में लग गई हूँ, क्योंकि ये सब कुछ भी करना ज़रूरी था, नहीं तो फिर कल इतना सारा सब कुछ एक साथ नहीं हो पाएगा। तो आज तो पूरा सब कुछ हो ही गया है, बस कल वही जो शांति जल वल होता है वो सब हमारे हिंदू धर्म में छिड़कते हैं, तो वही पूरे घर को कल धो वो के और फिर जाके शांति जल वल ये सब कुछ छिड़का देंगे। और फिर जाके कपड़े वपड़े जो भी है वो तो धुलते ही रहते हैं, बस यही है कि बेडशीट वगैरह, रजाई, कंबल ये सब कुछ धोना है कल, तो वही सब कुछ। और यहाँ पर देखिए पूरे घर की सफाई मैं अच्छे से कर रही हूँ, क्योंकि ये जाले हैं ना निकलते ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से निकलते, एक बार चिपक जाते हैं ना तो निकलना ही नहीं चाहते। और वो ऊपर देख रहे हो आप लोग, वहाँ पे तो और ज़्यादा, वहाँ पे अगर चिपके ना तो बिल्कुल भी निकलने का नाम ही नहीं लेता है। और यहाँ पर देखिए पर्दे वर्दे तो मैंने कुछ दिन पहले अच्छे से धोए थे जब मैं आई थी पिछले बार, तो अभी है ना पर्दे वर्दे में नहीं धोऊंगी, बस यही करूँगी और बस इतना सा ही करूँगी। और मम्मी से तो इतना भी नहीं हो पाता है, पर मुझे है ना काम करने में बिल्कुल भी आलस नहीं लगती। अगर मेरी तबीयत सही हो ना तो कितना भी काम करवा लो, और काम करना ना ज़रूरी है, क्योंकि है ना आजकल मतलब हेल्थ ऐसी ही हो रही है सबकी कि काम करते रहना ही सही है, और बैठे रहोगे तो और बीमार पड़ जाओगे। और ज़्यादातर है ना जो लोग एक्सरसाइज, योगा ये सब कुछ करते हैं उनको ज़रूरत नहीं होती है, पर है ना हम लोग घर पे ही रहते हैं और थोड़ा बहुत काम करते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो हम लोगों को तो ऐसा काम करना ही चाहिए ताकि बॉडी भी फिट रहे, और बैठे बैठे है ना एक सुकून मिलती है। बस सुबह उठकर ना बस 2 घंटे या फिर 1 घंटे आप अपने घर को दे दे, और बस पूरा घर एकदम चमक जाएगा। फिर देखना एक पॉजिटिव वाइब्स आएगी और बहुत ही अच्छा लगेगा, मन को भी सुकून मिलेगा। तो इसी वजह से ना सुबह उठ के सबसे पहले अपने घर को साफ़ सुथरा रखना ही चाहिए। फिर यहाँ पर देखिए लास्ट में मैं आ गई हूँ दिशानी के रूम में, मतलब मेरे रूम में। तो यहाँ पर देखिए मैडम ने क्या फैलावड़ी कर रखा है, बहुत ही गंदा हाल कर रखा है। उसको है ना मम्मी ने कुछ दिया था खाने के लिए, तो देखिए उसी के ऊपर लेट रही है और उसी के ऊपर से ले रही है, खा रही है। पर कुछ नहीं कर सकती, अगर अभी पकड़ूंगी ना तो रोने लग जाएगी और फिर जाके मुझे कोई काम नहीं करने देगी। तो इसी वजह से ना कार्टून भी देख रही है, देखिए साथ में। कल तो हुई थी और आज ही इसके इतने नखरे। तो वही देखिए यहाँ पर वो कार्टून देख रही है और अपने खुद का जो भी है खा रही है। तो अभी है ना इसको उठा दूंगी मैं यहाँ से, क्योंकि मुझे यहाँ पर पूरा सफाई करना है। तो देखती हूँ इसको मैं कहाँ सेट करती हूँ। अभी दिशानी को उसको लेके जाऊंगी, तो पहले सबसे पहले ना मैं अपने जो भी आसपास के सारे सामान वामान है ना वो सब, और बेडशीट है ना मैं बाद में ही चेंज करूंगी, क्योंकि कल ही मैंने चेंज किया था। और ये देखो इसने पूरा फैला के रख दिया है यहाँ पर, उसका कोई मतलब चिप्स वगैरह कुछ भी है तो उसको है ना उसने एकदम कूट डाला बेड पे ही, और फिर जाके खा रही थी। तो यहाँ पर देखिए उसका सारा सामान भी हटा दिया और उसको भी मैंने नीचे खड़ा कर दिया, ताकि इसको अच्छे से मैं पहले झाड़ लूँ, फिर उसको बाद में चढ़ा दूंगी। तो यहाँ पर देखिए इधर भी है ना एक दिन में धूल जम जाती है, मतलब एक दिन में ही धूल जम जाती है। धूल है ना बारीक बारीक आ ही जाती है। पहले मैं सोचती थी सिटी में नहीं आते होंगे, पर सच बोलूँ तो सिटी में भी होते हैं और गाँव में भी होते हैं। और हमारे घर में है ना एक रूम में तो अनाज वनाज पूरा जो भी खेतों का सामान वामान रखा रहता है ना वो सब कुछ भरा रहता है। तो उस रूम को तो मैं बहुत ही कम दिखाती हूँ, उस रूम का पूरा कबाड़ हालत हो रखा है, पर मैं उसको महीने में साल में एक बार तो साफ करती ही हूँ। तो अभी देखिए इधर है ना इस अलमारी में है ना मैं कितना भी इसको साफ़ सुथरा कर लूँ, पर धीरे धीरे यहाँ पर आके ही सारे सामान इकट्ठे हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारा सामान जहाँ से भी आएंगे, दवाई ववाई सब कुछ यहाँ पर। तो अभी मैं सोच रही हूँ अलमारियों के ऊपर एक बार कपड़ा मार देती हूँ, बारीक धूल भी होगा तो निकल जाएगा। तो वही मैं सारे घर के मतलब जो भी अलमारी है ना उसमें मैं धूल मिट्टी को बस कपड़े से, सूखे कपड़े से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि गीले कपड़े से भी मैंने किया था 1-2 दिन पहले। तो इसी वजह से अभी सूखे कपड़े से कर लूँगी, और बस फिर जाके 1-2 दिन पहले नहीं, सॉरी 10-12 दिन हो गए हैं।
तो अभी देखिए पूजा घर को भी साफ कर दूंगी। तो पूजा घर के ऊपर है ना बहुत सारा सामान रखा हुआ है और यहाँ पर भी धूल धूल है, तो बस मैं धूल धूल ही साफ करूंगी आज तो, और कल जाके पूरा साफ करूंगी, मैंने तो बताया ही है। तो यहाँ पर देखिए पूजा घर के ऊपर है ना अगरबत्ती के जितने सारे चीज़ें वीजें सब रखी है, तो वो सब कुछ मुझे हटाना है। और वो है ना अगरबत्ती से पूजा करने के बाद उसका जो भी पॉलीथीन वगैरह होता है वहीं पे पड़ा रहता है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है इस घर में, तो मेरे पास तो बहुत टाइम है, तो मैं ही आके यहाँ पर सफाई करके देके जाती हूँ। जब भी आती हूँ तभी करके देके जाती हूँ, क्योंकि है ना मम्मी है ना दुकान चली जाती है और मम्मी को इतना टाइम मिलता नहीं है। तो जहाँ तक मेरे से हो पाता है तब तक तो मैं करती हूँ, और फिर जाके नहीं हो पाता है फिर नहीं करती। तो अभी देखिए अभी है ना एक्चुअली में मेरी तबीयत भी बहुत सही है, मतलब ख़राब नहीं है, पहले बहुत बीच में ख़राब थी, तो इसी वजह से ना मैं कोई भी काम वाम नहीं करती थी इतना ज़्यादा। और तबीयत सही होना तो मेरे से कितना भी काम करवा लो सुबह से शाम तक मैं नहीं थकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं थकती। और दिशानी को अगर कोई लेने वाला या फिर ध्यान देने वाला हो ना तो मैं सारा काम कर सकती हूँ, सब कुछ कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए पूजा घर के नीचे है ना मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगी, वहाँ पर है ना मैं कपड़ों से मतलब एक कपड़ा ले लूँगी और फिर कपड़े से मतलब साफ़ कर लूँगी। तो इसी वजह से तो देखिए सुबह उठ के बस भूत की तरह मैं लग गई हूँ काम पे, और मैंने अपने आप पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जैसे थी वैसे ही काम पे लग गई हूँ और वैसे ही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो आप लोग ऐसा मत सोचना कि खुद तो भूत की तरह होके पूरा काम कर रही है, तो इसी वजह से। तो यहाँ पर देखिए मेरा पूजा घर भी साफ़ हो रखा है, और फिर जाके ये जो पूजा का बर्तन है ना सब मैं इकट्ठा करके एक टोकरी में रख दिया था, और फिर जाके अब उसको भी ले जाऊंगी बाहर धोने के लिए। तो अभी पहले इस रूम का मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, और इस रूम में ही सबसे ज़्यादा कचरा होता है, क्योंकि दिशानी में हम सब लोगों का ज़्यादातर इसी रूम में उठना बैठना होता है, भाई के रूम में तो कोई इतना जाता नहीं। तो यहाँ पर देखिए पूजा घर में है ना बोतल वोटल सरसों का तेल वेल का सब कुछ, और जो भी सारा सामान है ना सारा सब कुछ वहीं पे था, तो वही सब कुछ मैं हटा रही हूँ। और ये देखिए कितना सारा कचरा निकला है, और अभी है ना नीचे में इसके कुछ हो नहीं रखा है ना, इसलिए कचरा हटाना भी बहुत दिक्कत वाली बात है। तो अभी तो बस सारा काम हो ही गया है, और बस अभी जाऊँगी भाई के रूम में, और उसका रूम भी मैं पूरा झाड़ू लगा के निकाल के लेके आऊँगी, क्योंकि उसके रूम को मैंने साफ़ किया था पर अभी झाड़ू नहीं लगाया था, तो वही अभी इसके रूम पे भी झाड़ू लगाऊंगी, और उसका भी जो भी सामान वामान है वो सब कुछ मैं जगह पे करूँगी। तो यहाँ पर जगह पे भी मैंने कर लिया था, और अभी बस झाड़ू लगाना है। और मुझे है ना फिर से छींक चालू हो गई है, धूल से मुझे छींक आती है, बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है मुझे धूल से। फिर अब बस किचन का झाड़ू लगा के मैं आ गई हूँ बाहर, और अब जाके बस इधर का बस बरामदे का झाड़ू निकालना है, और बस सारा काम हो जाएगा। तो चलिए आप लोग भी देखते रहिए। और बस सुबह है ना मेरे को 1 घंटा ही लगा था, 1-1.5 घंटा ही लगा था ज़्यादा से ज़्यादा, और बस पूरा काम हो गया था, पूरे दिन का काम हो गया था, ऐसा लग रहा था सुकून मिल गया आज। तो बस 1 घंटे का काम है और पूरा सुकून है। और रोज़ अगर 1 घंटा ऐसे निकाल सकते हो ना तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि घर को जितना साफ़ सुथरा रखेंगे उतना ही अच्छा होगा। पर यहाँ पर ने हो नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग हैं ना, मम्मी पापा भाई और खेतों का सामान वामान, तो इसी वजह से मेरा थोड़ा सा नहीं हो पाता है, क्योंकि ना साफ़ सुथरा जितना भी करूँ फिर वही सब लोग आके सब सामान इधर उधर डंडे वंडे लकड़ी वकड़ी सब इधर उधर रख देते हैं, तो नहीं हो पाता है। पर जितना भी हो सकता है मैं कर लेती हूँ। तो लास्ट में ये सारा सामान मैं भर रही हूँ, एक थैली में भर के बस इसको डस्टबिन में डाल दूँगी, क्योंकि झाड़ू से इतना सारा सब कुछ निकलेगा नहीं, और बाहर हवा भी चल रही है, तो इसी वजह से ना वही हवा चल रही है, तो फिर सारा सब कुछ मेल धूल सब उड़ के फिर मेरे ऊपर ही आ जाएगा। तो इसी वजह से इसको पहले हटाऊंगी फिर जाके झाड़ू लगाऊंगी। और ये देखिए कोने कोने से पूरा धूल मिट्टी हटाया है मैंने आज। और ये देखो ये खाद का कट्टा है, तो इसको भी मैं साइड पे रख रही हूँ। बहुत ज़्यादा भारी भी है, मेरे से हट भी नहीं रहा था, पर हटा ली हूँ। और बस देखिए सारा जूते का जो बॉक्स है ना ये रखा है, पर कोई भी इसके अंदर जूता नहीं रखेंगे, सब लोग बाहर ही बाहर रखेंगे, तो कोई बात नहीं, चलो करती हूँ। तो यहाँ पर सारा सामान और कचरा वचड़ा उठ गया है, और सारे सामान है ना मैं झाड़ू झाले फेंकने के साथ साथ सारा सामान जगह पे करते करते आई हूँ एक एक रूम का। तो बस अब जाके पूरा काम हो गया है, और निकलता ही जा रहा था सामान पूरा। तो ये थोड़े बहुत सामान और बचे, तो इसको भी लेके बस बाहर अब झाड़ू लगाना है। और फिर जाके आज है ना सुबह से बस मैंने कुछ भी नहीं किया, उठ के ही चाय पीने के बाद ही काम पे लग गई हूँ ना। तो अभी मुझे है ना ऐसा धूल मिट्टी साफ करने के बाद मुझे गर्मी सी लग रही है, ऐसा लग रहा है मैं जल्दी जाऊँ और नहा के आ जाऊँ।
तो पहले इसका सफाई कर लेती हूँ। और ये देखिए मेरा पूरा हो गया है काम। और बाहर है ना बहुत ठंडी है, अंदर काम करते करते मुझे गर्मी लग रही थी और बाहर आई तो ठंड लग रही है। तो बस अब पर्दे वर्दे सारे मैंने झाड़ के अच्छे से झाड़ लिया है। फिर अब इसको लगा दूंगी। और घर पे कोई नहीं है, मम्मी गई है दिशानी को लेके थोड़ा सा बाहर अभी के टाइम पे। तो अभी मेरा सारा काम हो गया है, पूरा घर भी क्लीन हो गया है। अब जाऊंगी नहाने क्योंकि अब मुझे सुकून मिल गया है। तो अब जो भी कपड़ा है ना उसको सबसे पहले उठाऊंगी और उसको सुखाने जाऊंगी क्योंकि मुझे और भी कपड़े डालने हैं। तो ये डेली यूज़ के कपड़े वपड़े जो भी है वही सब कुछ है और असली धुलाई तो कल होगी। तो यहाँ पर देखिए सारा जो भी कपड़ा वपड़ा है इसके अंदर सब इकट्ठा दिशानी के ही ज़्यादा है। तो बस उसको लेके अब बाहर आ गई हूँ सुखाने। तो सूख भी जाएंगे जल्दी जल्दी और फिर मैं नहाने चली जाऊँगी। तो इधर भी देखिए मैंने कपड़े सुखा दिए हैं और इसको भी बेडशीट को भी सुखा के फिर अंदर जाऊंगी और देखती हूँ अंदर मेरे लिए कौन सा काम है। तो यहाँ पर सारे कपड़े वपड़े जो भी थे गंदे उसको इकट्ठा करके मैंने धोने के लिए डाल दिया है। और फिर देखिए अब नहा धो के एकदम फ्रेश होके आ गई हूँ और अब जाके मेरे को जाके कहीं सुकून मिल रहा है। तो सच में 1 घंटे का काम है और पूरा दिन का सुकून है। अब कहीं पे भी कोई भी मेल नहीं है, पूरा दिन कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और थोड़ा बहुत कल भी कुछ भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा बहुत झाड़ू वाड़ू जो भी है वो मारना पड़ेगा। और कल थोड़ा सा और काम एक्स्ट्रा है क्योंकि कल धोना वोना है थोड़ा बहुत सामने आगे पीछे घर के। तो बस अब जाके मेरी कंघी वंगी भी हो गई है और मैं आ गई हूँ अंदर। तो भूख भी लग गई है इतना सारा काम करके। तो अभी जाऊंगी खाना खाने और आज खाने में मम्मी ने बनाया, पता नहीं क्या बनाया, जाके देखना पड़ेगा। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि मम्मी ने क्या बनाया है क्योंकि सुबह उठते से ही है ना आज मम्मी ने खाना बना दिया था क्योंकि मेरा थोड़ा सा मूड आज अपसेट था। तो यहाँ पर चलिए, तो यहाँ पर रोटी है, चावल है और यहाँ पर मिक्स वेज है, गाजर पत्ता गोभी और मटर वटर की, और सिंपल यहाँ पर बना है दाल। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।